जय हिंद प्यारे बच्चों, मेरा नाम है विजय प्रजापति। तो बच्चों आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ क्लास 11th का जो मैं आपको लेसन पढ़ा रहा था एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो मैंने थॉमसन का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसको मैं बता रखा हूँ। सबसे पहले आप तो उस वीडियो को देख लीजिए जिससे आपको ये वीडियो और ही बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, अगर आप देख चुके हैं तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, क्योंकि थॉमसन ने जो एटॉमिक मॉडल दिया था उसमें जो कमियां रह गई थी उसको दूर करने के लिए एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, प्रयोगात्मक रूप में इन्होंने रदरफोर्ड ने दूर किया था। तो हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पर आज रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो इससे पहले एक बार हम फिर से रिवाइज कर दे थोड़ा सा। जो थॉमसन का मॉडल था वो क्या था, प्लम पुडिंग था। ठीक है, वाटरमेलन वाला था। तो उसमें क्या बताया था, जैसे हम लोग वाटरमेलन को देखते हैं तो उसमें क्या होता है, पूरा कटा हुआ अगर वाटरमेलन देखेंगे तो रेड पार्ट होता है। तो उसी तरीके से इस एटम में पूरा जो है प्लस, जैसे रेड होता है वैसे प्लस वाला पार्ट पूरा फैला रहता है। लेकिन जैसे उस वाटरमेलन में सीड होते हैं ब्लैक कलर के, तो वैसे ही इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो ये बात उन्होंने सुना, किसने, रदरफोर्ड ने। तो उन्होंने क्या किया कि अब वो अपने तरीके से इसको प्रूफ करना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं इसको कैसे वो गलत साबित किए और कैसे वो अपना नया सिद्धांत दिए। ठीक, तो चलिए आइए हेडिंग लगाते हैं हम सभी लोग। हेडिंग क्या है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ रदरफोर्ड। ठीक, एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ रदरफोर्ड यानी कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इन्होंने क्या किया था। सबसे पहले वो तरबूज वाले की खोज हो गई थी, तो उसी मॉडल को लिया। ठीक है, तो इन्होंने अपना एक सिस्टम बनाया। ठीक, तो सिस्टम क्या बनाया, सबसे पहले एक लोहे का बॉक्स लिया। ठीक है, एक क्या लिया, लोहे का बॉक्स। तो उसको मैं बना दे रहा हूँ यहाँ पर। जैसे मान लीजिए क्या है, लोहे का एक बॉक्स। क्यों लिया ये भी बताऊँगा अभी। ठीक है, और इसमें कोई एक ऐसा एलिमेंट रखा जो कि क्या हो, रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो, मतलब कि वो अल्फा बीटा गामा इन सभी किरणों को उत्सर्जित करता हो। ठीक, तो इस पर मान लीजिए कोई एलिमेंट रख दिया। ठीक, अब इनसे क्या है कि रेज निकलेंगी क्योंकि ये क्या है, रेडियो एक्टिव। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है कोई। ठीक, अब इसके सामने क्या किया उसने, यहाँ से रेज निकल रही है तो इसके सामने एक तो किसी मेटल की, मतलब सोने की एक पतली सी झिल्ली लगा दिया यहाँ पे, गोल्डन की। ठीक, यहाँ पर क्या किया इसने, एक गोल्डन की पतली सी झिल्ली ले ली है। ठीक है बच्चों, और इसको क्या किया कि चारों तरफ से इसको कवर कर दिया। पर इसको चारों तरफ से ऐसे कवर। ठीक, फिर इसके बाद कवर करने के बाद इस पर क्या किया इसने, जिंक सल्फाइड। ठीक है, जिंक सल्फाइड का एक लेयर चढ़ा दिया। इस पर क्या किया इन्होंने, जिंक सल्फाइड का लेयर चढ़ा दिया। क्यों चढ़ाया, क्योंकि जिंक सल्फाइड पे जब कोई रेस आती है तो ये चमकता है। ठीक है, मतलब फ्लोरोसेंस देता है। तो अब क्या किया इन्होंने कि इसको लाइट को पास कराया। एक्चुअल में इसको लोहे के बॉक्स में क्यों लिया था, ठीक है, तो ये हम जानेंगे कि इसको लोहे के बॉक्स में इसलिए लिया था क्योंकि जो इससे इधर अब भाई ये कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो ये तो वन डायरेक्शन में तो कोई ज़रूरी है नहीं कि अपनी अल्फा किरण को दे, तो ये अदर भी तो देगा। तो ये लोहे का जो बॉक्स है ये अदर जो रेस निकालेगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, फिर इसके बाद ये पास आउट होगी और ये पड़ेगी सीधे जाकर किस पर, ये पड़ेगी जाकर इस वाले, मतलब कि ये क्या है, गोल्डन की जो है झिल्ली। ठीक, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, सोने की जो है थिन लेयर है। ठीक है, पन्नी या झिल्ली जो भी है, तो अब यहाँ पर पड़ेगी। तो एक्चुअल में क्या इन्होंने देखा था कि जो इससे रेस आ रही हैं वो इसके क्या हो जाएंगी, आर पार निकल जाएंगे। ठीक है, जो इससे रेस आ रही हैं ये क्या करेंगी, इसके आर पार सीधे होके निकल जाती थी, और निकल जाएंगी तो मतलब इस पर टकराएंगी जाकर, और टकराएंगे तो ये क्या होगा, चमकेगा। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होना चाहिए,
थॉमसन के अनुसार कि अगर मान लीजिए कोई एटम, अगर इसमें ये पूरा जैसे तरबूज में रेड पार्ट होता है वैसे बताया था कि इसमें पूरा प्लस पार्ट फैला हुआ रहता है, तो यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ भी हर जगह क्या होगा, प्लस पार्ट होगा। ठीक, तो इस पर अगर कोई प्लस पार्ट अटैक करेगा प्लस वाला, तो ये क्या होगा कि इससे टकरा कर सीधे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक, लेकिन ये एक्चुअल में क्या होता था, इसका जो मेन पार्ट था, ये जो अल्फ़ा किरण निकल रही है, इससे जो अधिकांश जो ऊपर नीचे हर जगह से आती थी वो इस एटम से क्या होती थी, निकल कर चली जाती थी। ठीक है, निकल कर क्या होंगी, चली जाएंगी। लेकिन कुछ रेस इसकी जो यहाँ से टकराने के बाद वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाती थी। अब कुछ रेस जो रिफ्लेक्ट होती थी वो कहाँ पर होती थी, बिल्कुल बीचों बीच से। ठीक है, इसका एक और जो है मॉडल है, एक और फिगर है, उसको भी मैं बताऊँगा इस तरीके से, तो और बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक, तो ये जो मॉडल उन्होंने दिया था रदरफोर्ड, ये था कि इसके अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इससे अल्फ़ा किरण निकल रही है, इससे टकराएगी तो इसके ऊपर और नीचे वाले पार्ट से ये जो रेज है ये पास आउट हो जाएंगी आराम से। लेकिन जैसे ये बीच में आएगी अल्फ़ा रेज तो बीच में टकराएगी, तो रदरफोर्ड को लगा कि यानी कि बीच में कुछ ऐसा है, प्लस वाला पार्ट बीच में है, इसीलिए बीच में जाने के बाद ये टकरा रहा है जहाँ बीच से, वो फिर वापस चला आ रहा है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हम एक और आपको फिगर ऐसे बताएं, हो गया। ठीक, अब देखिए एक्चुअल में अगर इसको समझना है तो इसको हम लोग ऐसे समझेंगे कि सबसे पहले ये कोई एटम है। ठीक, तो इस एटम में क्या है, ये पूरा प्लस पार्ट है और बीच बीच में क्या है, माइनस है। इसके क्या है, बीच में माइनस है। तो इसमें जब भी अल्फ़ा कणों की इन्होंने क्या कराया, बमबारी कराई। ठीक है, ये अल्फ़ा रेस है। ठीक, ये सभी क्या है, अल्फ़ा रेस। अल्फ़ा रेस कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। तो सोचिए, इसको अच्छे से बना दो। ठीक है बच्चों, तो जब अल्फ़ा रेस पॉजिटिव होती है तो थॉमसन ने बताया कि ये भी तो पॉजिटिव होती है, तो टकरा कर इसको वापस आ जाना चाहिए। तो ये क्या हुई कि ये पास आउट हो गई इससे। ठीक है, ये क्या हुई, इससे आसानी से ईजिली पास आउट। ठीक, मान लीजिए इसके पास बीच से जो थोड़ी सी होकर जाती थी वो थोड़ी से रिफ्लेक्ट हो जाती थी, क्योंकि बीच में इसके क्या बताया था कि बीच में कोई भारी पार्ट है इसका। ठीक है, क्योंकि अब देखिए ये वाला गया यहाँ से टकराया तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट। अगर मान लीजिए एकदम इसके बीचों बीच से कोई आया टकराएगा तो ये क्या होगा, सीधे यहाँ से टकराने के बाद ऐसे वापस हो जाएगा। ठीक, लेकिन ऊपर से जो भी रेस जाएगी उससे तो मतलब है नहीं कुछ, ये क्या होंगी, सीधे आएंगे और सीधे निकल जाएंगे। ठीक, तो रदरफोर्ड ने यही बताया कि जो एटम में पॉजिटिव वाला पार्ट होता है वो पूरे भाग में नहीं फैला रहता है, वो सिर्फ कहाँ पर होता है, बीच में। ठीक, और इस एटम का जो मैक्सिमम पार्ट है वो क्या होते हैं, खाली रहते हैं। ठीक, खाली रहते हैं, इसीलिए ये प्लस वाले पार्ट आराम से आते हैं, आराम से निकल जाते हैं, और बीच में आते हैं तो टकरा कर फिर वापस हो जाते हैं। ठीक, तो ये मॉडल दिया था किसने, रदरफोर्ड ने, ये एक्सपेरिमेंट किया था। तो रदरफोर्ड ने अपना क्या मॉडल दिया था कि ये कोई, ये जैसे मान लीजिए, ठीक है, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो इसको इरेज कर दें, हो गया। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया था बच्चों कि एक कोई मान लीजिए ये एटम है और इसके बीचों बीच में कोई प्लस वाला पार्ट है। ठीक, तो और अधिकांश पार्ट क्या है, खाली है। और एक चीज़ ये भी बताया था कि इस प्लस वाले के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इस प्लस वाले के चारों तरफ एक निश्चित शेप में जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ठीक, ये यहाँ पे मान लीजिए कोई एक कक्षा, ये तो एटम में पॉजिटिव है, तो ये मान लीजिए पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन इसकी विभिन्न कक्षाओं में आएंगे और ये क्या करेंगे, चक्कर लगाएंगे इसे। ठीक है, तो ये बात रदरफोर्ड ने बहुत बड़ी बात कह दी थी। ठीक, तो इसको अब ये तो भाई जाहिर सी बात है, तो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है। तो अब आए मैक्सवेल। ठीक है, एक वैज्ञानिक है, उनका नाम क्या था, मैक्सवेल। बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, जो ये हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये सभी चीज़ें पढ़ते हैं वो सभी मैक्सवेल के ही देन है। तो मैक्सवेल ने क्या किया बच्चों कि बताया कि अगर मान लीजिए हम मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन जनरेट होता है कि अगर ये प्लस है, ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये आपस में इसको अटैच कर लेना चाहिए ना, ये आपस में अपना चिपका लेना चाहिए, तो क्यों ये इसके पीछे चक्कर लगा रहा है। ये तो बात है कि भाई माइनस है, ये प्लस है, माइनस को क्या चाहिए, प्लस, प्लस को क्या चाहिए, माइनस, ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, एटम ब्लास्ट, एटम रहता ही नहीं। ठीक, क्यों इसका इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। ठीक है, तो इसको देखिए क्या होता है, इसका रीजन बता दे रहे हैं क्या होता है।
कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई एक इस पर प्लस चार्ज है और इसके चारों ओर क्या है, इलेक्ट्रॉन इसका ऐसे चक्कर लगा रहा है ऐसे, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन है सभी। तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स होता है, एक बल होता है, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। मतलब कि ये दोनों आपस में क्यों नहीं जोड़ पाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हम लोग धागा ले लें, ठीक है, एक धागा होता है, तो धागे में हम लोग कोई छोटा सा एक पत्थर बांध दें और उसको बांध कर क्या करते हैं, घुमाते हैं, तो क्या वो जो पत्थर होता है वो हमारे पास आ जाता है, नहीं आता है। कारण क्या होता है, जबकि हम लोग क्या करते हैं कि उसको जब घुमाते हैं तो उसको अपनी तरफ खींचते हैं, ठीक है। अगर खींचेंगे नहीं तो क्या होगा, दूर चला जाएगा, ठीक है। तो वो अपनी तरफ अगर हम लोग खींचते हैं तभी भी वो हमारे पास नहीं आता, ठीक। तो ये एक कारण हो गया कि जिसके कारण इलेक्ट्रॉन और ये, ठीक है, ये दोनों आपस में मिक्स नहीं होते। दूसरा एक रीज़न मैक्सवेल ने यहाँ पे फेल किया था इनको, कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन अगर चल रहा है, इसके पीछे अगर रदरफोर्ड ने कहा है कि इलेक्ट्रॉन चल रहा है, लेकिन मैक्सवेल कहें कि अगर चलेगा तो भाई इसकी एनर्जी तो लूज़ होगी ना। अगर एनर्जी इसकी लूज हुई तो ये क्यों नहीं एक निश्चित क्रम में आकर गिर जाएगा यहाँ पे। जैसे मान लीजिए हम ही लोग हुए, हम लोग को कोई कह दे राउंड लगाने के लिए किसी ग्राउंड का, तो हम लोग क्या रहेगा, जब तक एनर्जी रहेगी खूब दौड़ेंगे, फिर इसके बाद जैसे जैसे हमारी एनर्जी कम होती जाएगी हम लोग क्या करेंगे, और पास से आते आते एक्चुअल में रुक जाते हैं बीच में, ठीक। तो वही चीज़ तो यहाँ पर भी हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन अगर इसका चक्कर लगा रहा है तो भाई इसकी एनर्जी लॉस होगी। तो ये इसकी एनर्जी लॉस होगी तो ये क्या होगा कि जैसे मान लीजिए ये प्लस है और ये इलेक्ट्रॉन इसके पीछे घूम रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा कि पहले चलेगा तो भाई चक्कर लगा रहा है, ठीक है, ये मान रहे हैं, फिर लगाते इसकी जैसे जैसे एनर्जी कम होगी वो लास्ट में आकर इसको मिक्स हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो रदरफोर्ड यही सभी बातें नहीं बता पाए, मैक्सवेल की ये बात नहीं बता पाए कि अगर इसकी एनर्जी कम हो रही है इलेक्ट्रॉन की तो वो आकर इसमें क्यों नहीं गिर जा रहा है, ठीक। जबकि रदरफोर्ड ने ये बता दिया था इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन के, मतलब कि इस प्लस वाले के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक। और दूसरे पहले तो रदरफोर्ड की कमी समझ में आई कि मैक्सवेल ने इनको सीधे इनका निकाल दिया कि जैसे ये अगर चक्कर लगा रहा है तो इसकी एनर्जी कम हो रही है, तो एनर्जी कम हो रही है तो इसको गिर जाना चाहिए। तो रदरफोर्ड से जब ये बात पूछा गया तो उन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाया। और दूसरी बात क्या है कि इनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये स्पेक्ट्रम के रूप में होते हैं, ठीक है, वो कि मैं आगे बताऊंगा आपको जब स्पेक्ट्रम पढ़ाऊंगा तब, ठीक है। तो ये रदरफोर्ड का मॉडल था, उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूमते हैं और ये जो प्लस है और ये माइनस है इन दोनों के बीच में स्पेस होता है। प्लस जो है पूरे भाग में नहीं फैला हुआ होता है, सिर्फ बीच में होता है, ठीक है। अभी भी न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई है, इसके बाद हम लोग बताएंगे। जबकि यहाँ पर रदरफोर्ड ने कुछ हिंट कर दिया है कि यहाँ बीच में ही कुछ ऐसा पार्ट है, मतलब प्रोटॉन के साथ। और थॉमसन ने भी बताया था कि जो है इन दोनों का एटॉमिक वेट वो सेम नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हैं। तो आई होप कि बच्चों आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है।